नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 5000 क्वेश्चंस की सीरीज। आज का पहला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग प्रश्न का सही उत्तर होगा। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर के अंदर अधिक दाब होता है, इसलिए यह प्रक्रिया हो पाती है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? तो गंधक के संपर्क में आने से तांबा खराब होता है, यानी कि शत्रु तत्व है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, प्रक्रिया क्या होती है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए हमें यह प्रक्रिया दिखाई देती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद से बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यह प्रतिबिंब संख्या 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य के प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? तो 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वे उपधातु कहलाती हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में, ठोस में सबसे अधिक चाल होती है ध्वनि की। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल की कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहाँ का पलायन वेग चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का मुख्य कारण है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव कैसे हो पाता है? तो अनुनाद की प्रक्रिया के कारण संभव हो पाता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती है, कारण क्या है? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए यह घटना हो पाती है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी से सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो क्या होगा? तो दिन 12 घंटे के हो जाएंगे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा? तो यह पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि यह पृथ्वी का पलायन वेग है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ियों का प्रयोग करते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम की जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। खाना पकाने पर बर्तन कैसा होना चाहिए? तो वह उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता वाला होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप कैसे बढ़ जाता है? तो ऊपर से नीचे आने पर घर्षण से ताप बढ़ जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होगा? तो 273 डिग्री केल्विन केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मता की इकाई का नाम है क्यूरी। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा? तो तापमान कमरे का बढ़ जाएगा। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है पराध्वनिक विमानों की चाल। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की पुस्तक की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का काम क्या होता है? तो इंजन को ठंडा रखने का काम करता है रेडिएटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो वह लेंस कैसा होगा? तो वह लेंस उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस के अक्षरों से आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कैसा होगा? तो वह अवतल लेंस होगा।
तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो यह अपवर्तन की क्रिया के कारण तमतमाते हैं। कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम शारीरिकी कहते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे हम उसका जड़त्व कहते हैं। लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेज़र काम करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसलिए यह क्रिया संभव हो पाती है। मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो संवहन की क्रिया पर काम करते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन होना, यह एक पाचक प्रक्रिया है। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों के चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? तो वह है बृहस्पति ग्रह। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, किससे पीड़ित होते हैं लोग? तो विटामिन बी की कमी से बेरी से पीड़ित होते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया अनंत पर बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कौन सी धातु है? तो वह जिंक धातु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे हम तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे हम यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो यह डॉपलर प्रभाव है। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह उसकी आवृत्ति होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। दाब बढ़कर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं होगा? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक भी खगोलीय दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो लेड सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में ये अधातु हैं, फिर भी धातुई चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस सबसे तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो वह अपने पृष्ठ तनाव के गुण के कारण नाचते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कितने टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इनमें से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक का उदाहरण है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व उपस्थित होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह जीव विज्ञान कहलाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन करते हैं। जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल ऊर्जा की इकाई होती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो 1971 में लागू हुई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाते हैं, कारण क्या है? तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं जिसकी सहायता से वे अंधेरे में उड़ पाते हैं। तो दोस्तों 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का साइंस का ये पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।